सीताराम। आप सभी को जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और श्री राम कथा श्रवण कर अपने मन को पवित्र और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सीताराम 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 सीताराम। चित्रकूट मय मायमित कही महामुनि गाय। आय नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीताराम जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहो लखन बल घाटो करऊ कतऊ अब ठाहर ठाटो। लखन देख पै उतर करारा चौंदे से फिर धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना सकल कलुष कलिक सायुजनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरे चुके न गात मार मुठवेरे। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं, रूप निशाने हैं। चित्रकूट की मानो अचल शिकारी हैं, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं, जो सामने से मारता है। अस कह लखन ठाव दिखरावा थलब लोक रघुबर सुख पावा। रम्यो राम मनु देवन जाना चले सहित सुर थपई प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवाई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल के रात बेस सब आए रचे परन त्रन सदन सुहाए। वरन न जाए मंजु दुई साला एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जान के सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सो मदन मुनि वेश जनो रति ऋतुराज समेत शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। अमर नाग किन्नर देश पाला चित्रकूट आए ते काला। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लय लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसि सुमन कह देव समाजो नाथ सनाथ भय हम आजो।
करे विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुने सुन सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाय और ले, सुफल होने आशीष दे। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनिव्रान, करे जोग जप जाग तप, निज आश्रम सुछंद शरण सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। बोल श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। पाठम अर्पणमस्तु। सीताराम 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 सीताराम।